तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास ऐसी पावर्स होती हैं कि वो दूसरों को वही महसूस करवा सकता था जो वो खुद महसूस कर रहा होता था। यानी अगर उसे किसी से प्यार होता तो वो उस दूसरे इंसान को भी वही प्यार महसूस करवा सकता था, और अगर कोई उसे तकलीफ़ देता तो वो दूसरे इंसान को वैसी ही तकलीफ़ दे सकता था। उस लड़के को ये पावर कहाँ से मिली और वो अपनी इन पावर का इस्तेमाल कैसे करता है, ये सब देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कुछ रिचुअल कर रहा होता है। अचानक से एक ब्लास्ट होता है और वो बूढ़ा आदमी दूर जा गिरता है। जैसे ही वो बूढ़ा उठता है और खुद को संभालता है, उसे पता चलता है कि उसके अंदर बहुत सी पावर्स आ चुकी हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर कैली को देखते हैं। कैली को कागज खाने वाली बुरी बीमारी होती है। कैली शॉपिंग मॉल से कुछ चीजें खरीदता है, लेकिन तभी वहाँ उसके कुछ क्लास फेलो आ जाते हैं। वो लड़के जैसे ही कैली को देखते हैं उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी कैली की बचपन की फ्रेंड डोमनी आ जाती है। वो उन लड़कों को रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनते। वो लड़के कैली को उठाकर एक कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। तभी उस प्लाजे की ओनर बाहर आती है और कैली को उन लड़कों से बचाती है। अब कैली की फ्रेंड डोमनी को बहुत बुरा फील हो रहा था। वो कैली से कहती है कि चलो मैं तुम्हें स्कूल तक लिफ्ट दे देती हूँ, मगर कैली की फ्रेंड सारा उसे मना कर देती है क्योंकि थोड़ी देर पहले वो कचरे के डिब्बे में था और वो अपनी गाड़ी में कोई कचरा नहीं चाहती थी। कैली जैसे ही स्कूल पहुंचता है वो देखता है कि सब उसकी तरफ देखकर हंस रहे होते हैं। दरअसल जब कैली को कचरे के डिब्बे में डाला गया था तो उन्होंने उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी थी और सभी स्टूडेंट इसी वीडियो को देखकर मजाक बना रहे थे। कैली जैसे स्कूल से घर जाता है तो उसे गेट पर उसकी माँ मिलती है, जहाँ उसकी माँ कैली से पूछती है कि आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा। कैली अपनी माँ को बताता है कि आज मुझे डोमनी मिली। तभी कैली की माँ उसे कहती है कि तुम्हें डोमनी को प्रपोज कर देना चाहिए क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं तुम्हें पसंद करती है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम कैली को डॉक्टर के पास देखते हैं, जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा होता है। डॉक्टर कैली की माँ को बताता है कि इसकी कागज खाने वाली आदत कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसके बाद हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो सड़क पर खड़ा होता है। ये वही बूढ़ा आदमी था जिसे हम मूवी की स्टार्टिंग में देखते हैं। इसका नाम फ्लॉगर था और ये फ्लॉगर लोगों को बता रहा था कि मेरे पास बहुत सारी पावर्स हैं। वो बूढ़ा आदमी सबसे कह रहा था कि मैं सबको पावर्स दिखा सकता हूँ। तभी वहाँ खड़ी एक बूढ़ी औरत उसे कहती है, क्या तुम मेरे पाँव ठीक कर सकते हो? तभी बूढ़ा आदमी उस औरत का इलाज शुरू करता है और उसके पाँव का दर्द ठीक हो जाता है और सब देखकर हैरान रह जाते हैं। ये सब होते हुए कैली की माँ भी देख रही थी, लिहाजा कैली की माँ ये डिसाइड करती है कि मेरे बेटे को भी ये फ्लॉगर ही ठीक कर सकता है। कैली की माँ फ्लॉगर के पास जाती है और उसे अपने घर आने के लिए इनवाइट करती है। यहाँ एक और आदमी भी मौजूद होता है जिसका नाम रेडी होता है और वो फ्लॉगर के पास आता है। रेडी फ्लॉगर से कहता है कि तुम्हें ये पावर्स वापस करनी होगी क्योंकि ये सारी पावर्स मेरी हैं। वह रेडी से कहता है कि मुझे इन पावर्स के साथ बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और मैं ये तुम्हें कभी वापस नहीं करूंगा। इसके बाद फ्लॉगर कैली के घर जाता है और वहाँ जाकर कैली का इलाज करना शुरू करता है। फ्लॉगर कैली के पास बैठता है और उसके सीने पर हाथ रखता है। जैसे ही वो उसके सीने पर हाथ रखता है उसका दर्द उसे महसूस होने लगता है। वो उसका दर्द इतना ज़्यादा था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और ज़मीन पर गिर जाता है और ज़मीन पर गिरते ही फ्लॉगर की मौत हो जाती है। जैसे ही फ्लॉगर मरता है कैली बहुत अच्छा फील करने लगता है क्योंकि अब फ्लॉगर की सारी पावर्स कैली के अंदर आ चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैली अपनी साइकिल ठीक कर रहा होता है। साइकिल ठीक करते हुए उसके हाथ पर एक कट लग जाता है जो खुद से ही ठीक हो जाता है। यहीं पर कैली को पता चलता है कि उसके अंदर अब कोई सुपर पावर आ चुकी है। इसके बाद कैली साइकिल पर डाउन में आता है जहां उसकी मुलाकात डोमनी से होती है। डोमनी उसे देखकर कहती है, कैली तुम पहले से काफ़ी बदल गए हो। डोमनी उसे ये भी कहती है कि कल जो तुम्हारे साथ हुआ वो मुझे बहुत बुरा लगा। कैली और डोमनी मिलकर बातें कर रहे होते हैं तो फिर वहाँ वही लड़का आ जाता है और फिर से उसे चिढ़ाने लगता है और कैली को चिढ़ाते हुए इसे ज़ोर से हिट करता है, जिससे कैली को कोई दर्द महसूस नहीं होता बल्कि वो दर्द उल्टा रीड को महसूस होने लगता है। ये देखते हुए रीड को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक वुडन स्टिक उठाकर कैली पर हमला कर देता है, मगर इस चोट का दर्द भी रीड को ही महसूस होने लगता है। ये सब देखकर कैली बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो रीड से कहता है कि तुम्हारा जब दिल करे तुम आकर मुझे मार सकते हो। रीड ये सब कुछ देखकर वहाँ बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रीड अपने फादर के साथ कैली के घर आते हैं और उसके फादर कैली की मदर से कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को बहुत बुरी तरह मारा है।
जिस पर कैली की मदर रीड के फादर से कहती हैं कि तुम्हारा बेटा हमेशा मेरे बेटे को मारता रहता है। जिस पर रीड के फादर कहते हैं कि मैं ये बात जानता हूँ कि हमेशा मेरा बेटा ही आपके बेटे को तंग करता है, मगर कल जो हुआ वो बहुत अलग था। ये सुनते ही कैली की मदर को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है जब मेरे बेटे को मारा जाता था तो तब तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया, और ये कहते ही वो दरवाजा बंद कर देती हैं। इसके बाद कैली अपनी मदर को अपनी पावर्स के बारे में सब बताने लगता है, मगर उसकी माँ उसकी बात पर यकीन नहीं कर पा रही होती। अब अपनी मदर को यकीन दिलाने के लिए कैली अपनी माँ से कहता है कि आप मुझे हिट करो। जैसे ही उसकी माँ उसे हिट करती है तो उसका दर्द भी उसकी माँ को ही महसूस होता है। ये सब देखकर कैली की माँ बहुत खुश हो जाती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें अपनी पावर्स का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी पावर को आजमाने के लिए आग पर कैली अपना हाथ रख देता है, लेकिन उस आग का उसके हाथ पर कोई असर नहीं होता और उसकी माँ ये सब देखकर हैरान हो जाती है। अब कैली और उसकी मदर मिलकर ये फैसला करते हैं कि वो कैली की पावर्स के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। अगली सुबह कैली जब स्कूल जाता है तो क्लास में बैठा वो ये सोच रहा होता है कि डोमिनी उसके साथ इंटीमेट हो रही है। अब उसके साथ वो उसकी फ्रेंड को भी इमेजिन कर रहा था। अब ये सब डोमिनी और उसकी फ्रेंड सारा को भी फील होने लगता है, जैसा कि कैली उनके बारे में फील कर रहा था। डोमिनी और सारा ये समझ ही नहीं पा रही थी कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा सुकून फील हो रहा था, मगर सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो रहा था। इसलिए कैली उठकर क्लासरूम से भाग जाता है। अब हम बहुत सारे स्टूडेंट को पार्टी करते हुए देखते हैं, जहां डोमिनी का एक्स बॉयफ्रेंड भी होता है और वो डोमिनी को पीछे से आकर उठा लेता है। ये सब देखकर कैली को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। कैली आगे बढ़ता है और नेल से कहता है कि डोमिनी को नीचे उतारो, जिस पर इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो जाता है। अब पार्टी खत्म होती है और कैली घर जा रहा होता है, जिस पर नेल्स और उसके दोस्त कैली का एक्सीडेंट करने की कोशिश करते हैं। साइकिल का बैलेंस बिगड़ने की वजह से कैली बुरी तरीके से जमीन पर जा गिरता है, जिसमें कैली काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, मगर पावर्स होने की वजह से उसे ये दर्द फील नहीं होता, उल्टा उसकी मौत हो जाती है जो कैली का एक्सीडेंट करता है। और कैली को जितनी भी चोट आई थी वो खुद ब खुद ठीक होने लगती हैं। अब डोमिनी भी वहाँ पर आ जाती है और कैली उसे फ़ौरन सारी बात बता देता है। यहाँ पर अब कैली की मदर भी आ चुकी थी। अब इस वाक़े की जगह पर पुलिस भी आ चुकी थी, जो नेल्सन के दोस्तों से पूछताछ कर रही थी। वो खुद को बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम कैली पर डाल देते हैं। वो लड़के पुलिस से कहते हैं कि कैली ने ये एक्सीडेंट किया है, जिसकी वजह से उनके दोस्त की डेथ हुई है, मगर पुलिस उनकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि तो कैली साइकिल पर था, इसलिए वो कैली पर इल्ज़ाम नहीं लगा पाते और ये केस यहीं पर क्लोज हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैली जहाँ पर काम करता है वहीं पर रेडन उसे मिलने आता है। रेडन कैली से पूछता है क्या तुम फ्लोगर को जानते थे, जिससे रेडन ये समझ जाता है कि फ्लोगर की तमाम पावर्स अब कैली में आ चुकी हैं। कैली जब काम से घर आता है तो देखता है कि उसकी मदर की तबीयत बहुत ख़राब है, लिहाजा वो उनकी मेडिसिन लेने घर से बाहर जाने लगता है। कैली के घर के बाहर उस नेल्सन के दोस्त उसका वेट कर रहे थे कि जैसे ही कैली घर में अकेला होगा वो उससे बदला लेंगे। अब कैली अपनी मदर की कार लेकर मेडिसिन लेने चला जाता है, जिससे नेल्सन के दोस्तों को लगता है कि कैली की माँ बाहर चली गई और कैली घर में अकेला है। नेल्सन के दोस्त कैली के ट्रेलर को गाड़ी के साथ बांधकर नीचे गिरा देते हैं, जिससे उसकी माँ नीचे जा गिरती है और गैस लीक हो जाती है। अब कैली की माँ घर से बाहर निकलने की काफ़ी कोशिश करती है, मगर वो घर से बाहर नहीं आ पाती। इसी हड़बड़ाहट में उसकी माँ से एक लैंप नीचे गिरता है, जिससे घर में बुरे तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। कैली जब तक मेडिसिन लेकर घर पहुंचता है तब तक उसकी माँ जलकर मर चुकी होती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम कैली को फ्लोगर की कब्र पर देखते हैं, जो वहाँ उगी हुई जड़ी बूटी का पत्ता खा लेता है और जहाँ से उसे वॉमिटिंग होने लगती है। ये सब चीज़ें डोमिनी की फ्रेंड सारा देख रही थी, जहाँ से उसे कैली की कमज़ोरी का पता चल जाता है। कैली की मदर की डेथ के बाद अब कैली का कोई नहीं था, इसलिए शेरिफ उसे किसी हॉस्टल में छोड़ने की बात करता है। जैसे ही वो आदमी उसे हॉस्टल में लेकर जा रहा होता है, नेलिस के दोस्त उसका पीछा कर रहे होते हैं। जैसे ही कैली उनको देखता है उसे समझ आ जाती है कि शेरिफ और ये लोग एक साथ मिले हुए हैं, लिहाजा वो गाड़ी से छलांग लगाकर भाग जाता है। हम देखते हैं कि कैली वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर नेल्सन के दोस्त नहा रहे होते हैं। तभी कैली एक लड़के की टी शर्ट उठाकर अपने गले को बांधना शुरू कर देता है और खींचता है, जिससे उस लड़के का दम घुटने लगता है। इस तरह उस लड़के की पानी में ही मौत हो जाती है। अब कैली तो वहाँ से भाग जाता है। तभी शेरिफ को नेल्सन के दोस्त बता देते हैं कि ये सब कुछ कैली ने किया है। कैली डोमिनी को अपनी तमाम तर पावर्स के बारे में बता देता है और उसे ये भी बताता है कि वो इन्हीं पावर्स के थ्रू अपनी मदर की मौत का बदला नेल्सन के दोस्तों से लेगा। डोमिनी कैली को समझाती है कि तुम इस तरह सबको नहीं मार सकते, कोई और रास्ता तलाश करो।
जिससे वो खुद मान सके कि उन्होंने तुम्हारी मदर को मारा है। अब कैली डोमिनी की बात मान लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोमिनी की फ्रेंड सारा नेल्सन के दोस्तों के पास जाती है और उन्हें कैली की तमाम कमजोरी बता देती। सारा इसलिए ऐसा करती है क्योंकि वो उसके बॉयफ्रेंड थे और वो उनको मारने वाला था। अब नेल्सन का दोस्त और सारा मिलकर फ्लोगर की कब्र पर जाते हैं और वहाँ ढेर सारे पत्तों को इकट्ठा करके ले आते हैं। वो उन पत्तों का लिक्विड तैयार करते हैं और उसे एक गैस सिलेंडर में भर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैली उस जगह पर मौजूद होता है जहाँ पे नेल्सन के दोस्त गेम की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यहाँ अब कैली शेरिफ को भी बुला लेता है क्योंकि वो नेल्सन के दोस्तों से अपनी मदर का कत्ल कबूल करवाने वाला था। यहाँ कैली के हाथ में एक ड्रिल मशीन होती है और वो नेल्सन के दोस्तों से अपना गुनाह कबूल करने के लिए कहता है, मगर वो ऐसा करने से मना कर देते हैं, जिससे कैली ड्रिल मशीन से अपने ही पाँव को हिट करना शुरू कर देता है, जिसकी सारी चोट नेल्सन को फील होने लगती है, जिससे फौरन ही नेल्सन वो लिक्विड कैली के ऊपर फेंक देता था जो उन्होंने तैयार किया था, जिससे कैली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पर डोमिनी भी आ जाती है और मौके का फ़ायदा उठाते हुए नेल्सन जल्दी से शेरिफ की गन छीन लेता है। नेल्सन जल्दी से कैली पर गोली चला देता है, मगर क्योंकि अभी तक कैली में वो पावर्स मौजूद थी इसलिए वो दोनों गोलियाँ उसके दोस्तों को लग जाती हैं, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है और बहुत ज़्यादा खून खराबा देखकर कैली की तबीयत ख़राब होने लगती है। वो घबरा जाता है और इन तमाम पावर से पीछा छुड़वाना चाहता है। वो नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता है। शेरिफ कैली से कहता है कि मैं तुम्हें नॉर्मल करने में तुम्हारी मदद करूंगा। शेरिफ कैली को रेडल के पास लेकर आता है जहाँ पर वो एक रिचुअल करता है जिससे कैली की तमाम पावर्स चली जाएंगी, मगर इस पर कैली को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेंगे। जैसे ये बात डोमिनी को पता चलती है वो कैली को वहाँ से भागने के लिए कहती है, मगर इससे पहले कि कैली वहाँ से भागता शेरिफ का एक आदमी उस पर गोली चला देता है, मगर ये गोली डोमिनी को लग जाती है और डोमिनी मरते हुए कैली से कहती है कि तुम अपनी ये पावर्स किसी को मत